Chetan gets a 2% increase in his sale amount in the first year and 20% increase in the second year. What with that this present sale is 1,76,800. What was his sale 2 years ago? देखो मान लिया x थी, पहले साल 2% से बढ़ी तो 102/100 हो गई, अगले साल 20% से बढ़ी तो 120/100 हो गई, बराबर 1,76,800 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 178,800 मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 10 अपॉन 102 × 12। ठीक है, अब यहाँ 4 से चला जाएगा 3, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 0 0। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा 51, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 0 0। ठीक है, यहाँ से आ गया 21 0 0 या 3 0 और 1 2 3। ठीक है, बटे 3 एकम 3, 3 5 15, 153। देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप एक पॉइंट भी नीचे करते हो, चेंज करते हो, तो ऊपर बहुत बड़ी संख्या है, तो जितना परसेंटेज नीचे बदलेगा उतना ही परसेंटेज ऊपर बदलेगा। जरा सा भी आपने नीचे चेंज किया तो ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा, इसलिए इसको चेंज ना करके हमें डायरेक्ट ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चला जाएगा 15 एकम 15, एक बार जाएगा, तो यहाँ देखो 221 से 15 एकम 15 कितना हो जाएगा 153। 153 में 11 में से 3 गया तो 8 बच गया, यहाँ बच गया 11 में से 6 गया तो 5 बच गया, फिर इसका 0 आया, फिर 4 बार चला जाएगा, 15 चौको 60, फिर 4 तें 12, 4 पंचे 20, 4 तें 12, 4 पंचे 20, 1 21 और 4 एकम 4 2 6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया 10 में से 8 गया और 2 गया 8। ठीक है, और यहाँ 7 बचा 6, 6800 फिर आ गया, इसका मतलब इस बार फिर 4 ही जाएगा। अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके थे। जैसे 4 आया, अब यहाँ पे 4 आ गया, मतलब इसके आगे यही संख्या आती रहेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। जब बहुत बड़ी संख्या ऊपर हो और नीचे काफ़ी छोटी संख्या हो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो, अगर मान के चलो यहाँ पे दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, तब आप थोड़ा थोड़ा चेंज करोगे तो उनमें दोनों में थोड़ा ही चेंज आएगा। अगर यहाँ पे हमने 1 कम किया या 3 कम किया तो 153 का 3% बहुत कम होगा, लेकिन इसका जो ये नंबर दिया हुआ इसका 3% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, जो कि आ रहा है 4।